हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसे कि बहुत बच्चों का डाउट है और बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हमें सर फिजिक्स का बताओ, फिजिक्स इज़ डिफ़िकल्ट, आई नो फिजिक्स इज़ डिफ़िकल्ट। तो ठीक है, टेंशन मत लो। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और कहाँ से स्टार्ट करना है। मैं वापस से दोहरा दूँ, जैसे कि हर वीडियो में बोलता हूँ, ये सारे वीडियोस उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। और जो बच्चे डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, सो वो बच्चे आराम से अपना पढ़ो और रिवाइज करो और अच्छे से 90% अबोव स्कोर करो, ठीक है। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, क्या अब उनका भाई बस अब फेल होने का सीन हो गया, क्या हो गया, फेल होने का सीन हो गया। तो अब तो पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं जो जो बताऊंगा वो पढ़ना स्टार्ट वहीं से करना, ठीक है। अब ये देख के मत आप जोश में आ जाना कि 6 चैप्टर एंड गेट 90%, वो मिल सकता है, ठीक है। 90 नहीं, 90 के आसपास तो मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अच्छे से वो 7 के 7 या 6 के 6 चैप्टर्स करने होंगे टोटल, ठीक है। मैं इस वीडियो में दोनों बताऊंगा आपको कि कितना मैक्स टू मैक्स आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा मार्किंग स्कीम है, ये देख लो क्या मार्किंग स्कीम है। और आपको कौन से चैप्टर करने, स्टार्ट सारे 7 मार्क्स वाले चैप्टर करने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 चैप्टर करने। कौन कौन से, रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ थर्मल रेडिएशन, थर्मोडायनेमिक्स, वे ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आप इसके टोटल्स कैलकुलेट करते हो, कितने चैप्टर है, 6। 7 6 हाउ मच, 7 6 42, ठीक है 42। अब आप बोलोगे सर 42 ही आ रहा है, आप तो 90 बोले थे। अरे बेटा, ये देखो इंटरनल आपके जो प्रैक्टिकल्स भी तो होते हैं। प्रैक्टिकल्स कितने मार्क्स का होता है, 90। प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है ना। अगर आपने प्रैक्टिकल में अच्छा परफॉर्म कर दिया, देखो वैसे भी ना हर कॉलेज में ना प्रैक्टिकल में 30 में से मैक्स टू मैक्स कम से कम 25 मार्क्स को देते ही हैं बच्चों को। आपका अगर जर्नल कंप्लीट है और आपने अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म किए। लेकिन मैं आपको क्या बोलूँगा, आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा, सजेस्ट क्या, आपको अगर अच्छा मार्क्स लेना है तो भाई एक काम करो, जो प्रैक्टिकल्स के जो 30 मार्क्स है ना, इसमें ट्राई करो आपको 28 मिल ही जाए। 28, अगर आप, मैं बोल रहा हूँ अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर दिए तो आपको 30 में से 30 मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने अच्छे से परफॉर्म कर दिया तो आपको 30 में से 30 मिल जाएगा भाई। तो देखो ये मार्क्स तो आपको कहीं से जाना ही नहीं देना है। ये जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है ना, वो कहीं से जाने में नहीं देना ही नहीं है आपको। और चिल मारो, आप तो बोलोगे सर मैं फेल, आप फेल हो ही नहीं सकते। आपने अगर पढ़ना भी नहीं स्टार्ट किया फिर भी आप फेल नहीं हो सकते। कैसे, देखो प्रैक्टिकल के मार्क्स तो आपको 30 में से 25 तो मिल ही जाएंगे भाई। और रिटर्न में आप 15 मार्क्स तो ला ही दोगे यार, इतना तो हो। आप अगर आप साइंस ले हो तो आप 15 मार्क्स तो ला ही सकते हो यार। इतना नेगेटिव मत सोचो कि 15 मार्क्स ही आएगा। फेल होने का डर तो हटा दो। अगर आप फेल होने के डर से कंटिन्यू करोगे पढ़ना आपसे, तो नहीं, आप पढ़ ही नहीं पाओगे भाई। आपके टेंशन में दिमाग में यही चलेगा कि फेल फेल, नहीं भाई, आप इजीली पास हो जाओगे। जो भी आपके सामने है सिंपल। अब देखो ये 42 मार्क्स प्लस 28 इसका ले लो, 28 इसका ले लो, कितना हो जा रहा है, 8201 एंड दिस विल बी 70 तो आ रहा है। 100 में से कितना आ रहा है, 70। अभी कहाँ हो आप, अभी 0 पे हो ना। 0 से 70, भाई क्या चाहिए। और फिजिक्स में 70 लाना भी बहुत ही, मतलब बोले तो बेस्ट चीज है भाई एकदम। एक तो फिजिक्स डिफिकल्ट है, ठीक है। तो और अभी आप 0 पे हो, तो 0 से 70 तो जा ही सकते हो आप। अब देखो अगर ये 6 चैप्टर्स आपके पढ़ के हो गए, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ ये 6 चैप्टर आप एक मंथ में कर लोगे कंप्लीट। अगर आप अभी से अच्छे से पढ़ोगे, डेली से टाइम टेबल बना के प्रॉपर, तो आप एक मंथ में इसको कंप्लीट कर दोगे। तो देखो अगर आप एक मंथ में 6 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, तो क्यों ना एक दो एक्स्ट्रा कर लो। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लो, 2 चैप्टर्स और कर लो, 12 मार्क्स और ऐड कर लो। कितना था आपका, 70 था, 70 में से 12 मार्क्स और ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 82। खत्म कहानी भाई, 82 सिंपल। आपको मैंने मैथ्स का ही बताया है, जाके मैथ्स का वीडियो भी देख लो कि मैथ्स में 90 अबो कैसे स्कोर करना है। 90 अबो कैसे स्कोर करना है, कौन कौन से चैप्टर करने हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ पार्ट 1 करना है उसका भी वीडियो है, और अगर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के थोड़े बहुत चैप्टर्स करने हैं तो उसका वीडियो भी है। तो आप जाके वो देख लो। फिजिक्स मैथ्स खत्म, 2 में अच्छे हो गया। लैंग्वेजेस इजी होते हैं, लैंग्वेज मतलब इजी नहीं, लैंग्वेज में मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप। लैंग्वेज में भी 70 अबो आ जाते हैं, हिंदी इंग्लिश मराठी, 3 सब्जेक्ट में 70 अबो। 70 अबो तो कम बोल दिया, 80 मार्क्स का तो पेपर होता है, 20 मार्क्स का इंटरनल, खत्म। 80 अबो स्कोर कर सकते हो, 80 90, मैथ्स में 90 या 80 हो गया आपका इजीली
65 अबो परसेंटेज आ रहे हैं 12th में, अगर अभी से आप अच्छे से मेहनत करोगे तो। ठीक है, अब देखो ये तभी पॉसिबल है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये तभी पॉसिबल है जब आप हर एक चैप्टर्स के डिटेल में आप पढ़ोगे। तो आपको कुछ भी मिस नहीं करना है भाई। ये 7 मार्क्स है तो 7 मार्क्स आना ही चाहिए ये चैप्टर से। ये नहीं कि ये भाई आधा चैप्टर, ये भी आधा ही चैप्टर करके जा रहा, तो नहीं भाई, फिर नहीं आ पाएंगे। पास हो जाओगे, अब भी पास हो जाओगे, पास का तो टेंशन ही मत लो, पास तो आप हो ही जाओगे। ठीक है, अब देखो पेपर पैटर्न की तरफ आते हैं। देखो पहला जो सेक्शन ए होता है वो क्या होता है, एमसीक्यू, और दूसरा कौन सा होता है, वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा आपको, अगर आपको 90 लाना है, अगर आपको 90 लाना है तो हर एक चैप्टर्स के एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर कर लो, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है भाई। एक एक देखो, अगर आप ये 2 कर लोगे ना तो आपके 18 मार्क्स तो यहीं आ जाएंगे। देखो 18 मार्क्स यहीं आ जाएंगे, और बच्चे हुए जो चैप्टर्स करो यहाँ से आप और भी स्कोर कर सकते हो, समझे। तो आपका 90 के लगभग या 80 के आसपास तो स्कोर आ ही जाएगा। तो आप इतना टेंशन ही मत लो भाई। आप अभी अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो आप स्मार्ट वर्क करो, आप देखो कहां से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो भाई। हर पेपर के एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर कर ही लो, ये तो इजी होते हैं और जल्दी याद भी हो जाएंगे। ठीक है, 18 मार्क्स तो जाने ही मत दो अपने हाथ से, ये 18 मार्क्स और जो आपने किया है वो इसमें कवर हो ही जाएंगे ऑलमोस्ट। ये देखो 16 24 दैट इज ऑलमोस्ट 40 14 52 में से आप 40 तो स्कोर कर ही लोगे। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो 40 भी छोड़ो, अगर आप 35 भी स्कोर कर रहे हो, सपोज यू आर स्कोरिंग 35, फिर भी वेल गुड इनफ भाई। 35 प्लस 18 कर लो, कितना हो गया, 53 अपना 27, उसमें प्रैक्टिकल 27 या 28, कितना हो गया 01, देखो 80, इजी 80 स्कोर हो रहा है ना। इतना भी इजी नहीं है जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप अभी से पढ़ोगे अच्छे से तो हो जाएगा। देखो भाई क्या करो मालूम है, पास्ट ईयर PYQ सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। उससे क्या होगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। क्या मिलेगा, आइडिया मिलेगा कैसे कि आपको क्या सॉल्व करना है और क्या नहीं। ठीक है, आप देखो अगर आप PY क्वेश्चन सॉल्व करते हो, PYQ करते हो, तो उससे आपको क्या मिलता है, आइडिया कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स, कौन से चैप्टर से क्या आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चल जाते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, ये भी पता चल जाता है कि न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर से आ रहा है। ठीक है, समझो कोई चैप्टर का मार्क्स का वेटेज ही 4 है। ठीक है, तो वो या तो फिर 4 मार्क्स के लिए आएगा, जो कि चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो मतलब जो 4 मार्क्स वाला चैप्टर है वो या तो 1 वाले मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, या 2 मार्क्स वाले में 1 क्वेश्चन आ जाएगा, या 3 मार्क्स वाले में। तो ठीक है, ये अगर आप PYQ करोगे, देखो मैं आपको अगर चाहिए तो ये वाला PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर जिसको चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बता दो। ये क्या है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो, अगर आपको चाहिए बोर्ड के क्वेश्चन पेपर है पास्ट ईयर के, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, मतलब शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, आप उसको ज्वाइन करो, और आपको चाहिए तो कमेंट करो, तो मैं आपको तभी भेजूंगा। ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लाऊं फिजिक्स मैथ्स का, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आप कमेंट करोगे तब हम बनाएंगे, तब हमको आइडिया आएगा कि आपको क्या चाहिए। जैसे बच्चों को अभी फिजिक्स में डाउट हो रहा था तो मैंने फिजिक्स पे वीडियो बनाया। ठीक है, और बच्चों पास होना इज इजी, बट ट्राई टू स्कोर 70 अबो। ठीक है, टू गेट एडमिशन इन A+ कॉलेज, A+ ग्रेड कॉलेज, दैट विल बी वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, जितना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा उतना अच्छा फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फायदा होगा। तो चिल मारो, अभी तक भी नहीं किया, स्टिल यू हैव 1 मंथ, अराउंड 2 मंथ या 50 डेज, यू कैन डू वेल, स्टिल यू कैन डू वेल। ठीक है, लेकिन अब से आपको क्या करना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, सुबह उठो। एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ टाइम टेबल फॉर यू गाइज, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, या मैं बना दूंगा या मेरे टीममेट बना देंगे, जैसा आपको चाहिए आप बता दो बस कमेंट सेक्शन में आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज गाइस, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प लगा है तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। ठीक है, सो बाय बाय, आप पढ़ो अच्छे से।